आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन में डिफेंडिंग चैंपियंस कोलकाता नाइट राइडर्स जहां अपने कुछ खिलाड़ियों को वापस अपनी टीम में शामिल करने में कामयाब रही, वहीं कुछ बड़े खिलाड़ी हैं जो कि उनसे अब अलग हो चुके हैं, जिसमें मिचेल स्टार्क और नीतीश राणा के साथ साथ उनके कैप्टन श्रेयस अय्यर भी शामिल हैं, जिन्होंने 2024 में मतलब 6 महीने पहले ही कोलकाता नाइट राइडर्स को आईपीएल का चैंपियन बनाया था। और अब केकेआर की स्क्वाड देखने के बाद बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना है कि 24 करोड़ में खरीदे गए वेंकटेश अय्यर उनके नए कैप्टन बनने के फ्रंट रनर है। लेकिन वेंकटेश अय्यर सिर्फ केकेआर का कैप्टन बनने के इकलौते कंटेंडर नहीं है। तो आखिर कौन कौन केकेआर की कैप्टनसी के कंटेंडर यहां पर हमारे सामने निकल करके आए हैं, उनके बारे में डिटेल में बात करेंगे कि नाइट राइडर्स का अगला लीडर बनने के लिए सबसे ज्यादा काबिलियत और सबसे बड़ा दावेदार कौन है। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन की घंटी बजाना बिल्कुल भी ना भूलना, ताकि इस टॉपिक से जुड़ी हुई कोई भी अपडेट, न्यूज, रिपोर्ट आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो। और देखो, कम से कम 50% लोग जो इस वीडियो को देखेंगे उन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर सिर्फ उतने ही बंदे सब्सक्राइब कर लेंगे तो हम 100K सब्सक्राइबर्स तक पहुंच जाएंगे, विच विल बी अ ह्यूज माइलस्टोन फॉर आवर फैमिली। सो नाउ विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन विद द वीडियो। और देखो, सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं कि जो दो कंटेंडर जिनका नाम थोड़ा बहुत ही चल रहा है लेकिन चल रहा है, उनके कैप्टन बनने के चांसेस यहां पर बहुत ही ज्यादा कम है, एकदम नामुमकिन नजर आ रहा है। जिसमें एक है आंद्रे रसल ऑलराउंडर और उनके नए विकेट कीपर बल्लेबाज क्विंटन डी कॉक। देखो, क्विंटन डी कॉक से शुरू करते हैं। एसए20 के सीजन 1 में वो डरबन सुपर जायंट्स के कैप्टन थे, लेकिन अगले ही साल उनको रिप्लेस कर दिया गया और डरबन सुपर जायंट्स ने केशव महाराज को क्विंटन डी कॉक की जगह नया कैप्टन नियुक्त किया। साउथ अफ्रीका ने भी टी20 क्रिकेट में उनकी तरफ एज ए कैप्टन कभी बहुत ज्यादा देखा नहीं है, उनके ऊपर एडन मार्करम को तरजीह दी गई है। तो इससे यह बात पूरी तरीके से क्लियर हो जाती है कि जहां पर लीडरशिप क्वालिटी की बात आती है, क्विंटन डी कॉक की बल्लेबाजी बहुत अच्छी होगी, लेकिन उसको कोई रेट नहीं करता है। और उसके साथ साथ आप श्योर शॉट स्टार्टर क्या उनको मान रहे हो, रहमानुल्लाह गुरबाज भी आपके पास हैं। अगर आप लेफ्ट और राइट हैंड कॉम्बिनेशन बनाने को देखोगे, फॉर्म भी उसमें एक रोल अदा करेगी कि उस वक्त गुरबाज कितनी अच्छी फॉर्म में है, डी कॉक कितनी अच्छी फॉर्म में है। तो देखो, डी कॉक मोस्ट ऑफन देन नॉट आपको केकेआर की प्लेइंग 11 में जरूर दिखाई देंगे, लेकिन उनके कैप्टन बनने के चांस बहुत कम है। एंड सेम इज द केस विद आंद्रे रसल। रॉबमन पावेल का बैकअप आपने लिया हुआ है। 2023 में जब श्रेयस अय्यर अनअवेलेबल थे तो नाइट राइडर्स ने सोचा था आंद्रे रसल को लीडरशिप देने का वहां पर, क्योंकि बहुत ही पुराने प्लेयर कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ वो जुड़े हुए हैं। 2014 से वो नाइट राइडर्स से खेलते हुए आ रहे हैं। सो एक लीडरशिप कंटेंशन में वो जरूर रहेंगे, कम से कम उनका नाम फैंस तो जरूर चलाएंगे। लेकिन उनकी एज को देखते हुए, आईपीएल के कॉम्पिटिशन लेवल को देखते हुए उनके कैप्टन बनने का यहां पर कोई भी चांस नहीं है। उसके बाद चौथे कंटेंडर यानी कि सुनील नारायण की बात अगर हम करें तो सुनील नारायण आईएल टी20 में आबू धाबी नाइट राइडर्स की कप्तानी करते हैं। उसके अलावा वो अलग अलग डोमेस्टिक लीग्स में भी कप्तानी कर चुके हैं और कप्तानी का एक्सपीरियंस भी उनके पास है। लेकिन सेम चीज यहां पर है, उनके बैकअप के तौर पर आपने मोइन अली को लिया है। एट 36-37 ईयर्स ऑफ एज आप एक बार फिर से एक्सपेक्ट कर रहे हो कि लास्ट ईयर जिस तरीके का सीजन सुनील नारायण का आया था वैसे ही इस बार आएगा। तो सबसे पहले तो आप उनको खुलकर खेलने की यहां पर इजाजत दोगे कि ऊपर जा, चला आ, हमारे लिए विकेट निकाल, अपना काम कर, मौज कर, और आप बहुत ज्यादा लीडरशिप का भार उनके ऊपर नहीं डालना चाहोगे। और आईपीएल में हमने देखा है कि कोलकाता नाइट राइडर्स इंडियन कैप्टन प्रेफर करते हैं। बीच में एक साल उनको मॉर्गन को कप्तानी देनी पड़ी थी, बिकॉज आपके पास कोई ऐसा बड़ा कैप्टन नहीं मौजूद था। दिनेश कार्तिक पे से 2 सीजन आपने उनसे कप्तानी कराई, तीसरे सीजन मिड सीजन आपने उनको चेंज किया था। सो उस सिचुएशन में आप दोबारा नहीं जाना चाहोगे, इसीलिए श्रेयस अय्यर पर इतना ज्यादा उन्होंने बैंक किया था। बट एट द एंड ऑफ द डे अब वो केकेआर से अलग हो चुके हैं और सुनील नारायण की तरफ अब नाइट राइडर्स जाए इसके चांसेस बहुत ही कम हैं। और नंबर 3 पर यहां पर हैं अजिंक्य रहाणे। इस वक्त सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में कमाल की फॉर्म में चल रहे हैं। 2023 की आईपीएल में सीएसके के लिए बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी उन्होंने की थी, जो चैंपियनशिप सीएसके जीती थी। कप्तानी का एक्सपीरियंस भी है भाई, गाबा का घमंड तोड़ने वाला कप्तान है। इंडियन टीम की कप्तानी कर चुके हैं, राजस्थान रॉयल्स की कप्तानी कर चुके हैं। सो एक ऑप्शन जरूर यहां पर निकल करके आया है। लेकिन फिर पहले सवाल तो यह है कि क्या वो आपकी फर्स्ट चॉइस प्लेइंग 11 में शॉर्ट स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आपने हमारी कोलकाता नाइट राइडर्स का स्क्वाड रिव्यू देखा होगा, उसमें हमने प्लेइंग 11 के बारे में बात भी की थी नाइट राइडर्स के।
तो वहां पर वो कप्तान बने इसके चांसेस नहीं दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि प्लेइंग 11 में वो फीचर नहीं कर रहे हैं। सो ये एक बड़ा इशू है। उसके साथ साथ फिर से वही एज वाली समस्या यहां पर है कि आप अगले 3 साल उनको देख रहे हो, क्या आपको कहीं मिड सीजन कप्तान चेंज करना पड़ गया तो क्या होगा, आप उनको किस तरीके से प्लेइंग 11 में फिट करोगे। तो काफी सवाल है यहां कोलकाता नाइट राइडर्स के सामने, और इसीलिए अजिंक्य रहाणे का भी कप्तान बनना यहां पर बहुत ही ज्यादा मुश्किल नजर आ रहा है। उसके बाद सेकंड चॉइस जो कोलकाता नाइट राइडर्स की है और फैंस की भी डिमांड उस पर नजर आ रही है, वो है रिंकू सिंह। देखो रिंकू सिंह जो है इस समय कोलकाता नाइट राइडर्स के वन ऑफ द बिगेस्ट फेस वो निकल करके आए हैं। इनफैक्ट आई वुड आर्ग्यू कि आंद्रे रसल और सुनील नारायण के साथ साथ अब कोलकाता नाइट राइडर्स रिंकू सिंह के नाम से भी जानी जाएगी। 13 करोड़ में उनको रिटेन किया गया है, एंड क्योंकि वो लंबे टाइम से अब केकेआर के साथ हैं, आई थिंक 2018-19 से वो कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम के साथ हैं, वो वहां पर मौजूद हैं। एक बढ़िया फिनिशर निकल करके निकले हैं, इंडियन T20 टीम में भी अब तकरीबन परमानेंट हो चुके हैं। सो उनके कप्तान बनने की दावेदारी देखो है, इसको डिनाई नहीं किया जा सकता। बट अभी वो अपने इंटरनेशनल करियर में बहुत यंग है और रेगुलर फीचर होना वो पिछले 2-3 साल से ही शुरू हुए हैं आईपीएल में। सो आई वुड सजेस्ट कि यहां पर रिंकू सिंह पर आपको कप्तानी का भार नहीं डालना चाहिए। उनको आप खुलकर बल्लेबाजी करने दो, थोड़ा सा और सेटल होने दो, थोड़ा सा इंटरनेशनल क्रिकेट में करियर कभी ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, कभी ड्रॉप की यहां पर नौबत आ जाएगी, फिर आप रन बना करके वापस आओगे, अलग अलग परिस्थितियों में खेलोगे, अलग अलग कंडीशंस में खेलोगे। आई थिंक नेक्स्ट साइकिल जब आएगा तब अगर रिंकू सिंह का सब कुछ ठीक रहा तो आप उनको कैप्टन बनाने के बारे में यहां पर सोच सकते हो। सो दिस लीव्स अस ओनली विद वन चॉइस एंड दैट इज वेंकटेश अय्यर। देखो जिस तरीके से बजट उन पर फूका कोलकाता नाइट राइडर्स ने, और दूसरी चीज जिस पर कोई नोटिस नहीं कर रहा है कि नीतीश राणा के ऊपर कोलकाता नाइट राइडर्स ने अपना पैडल तक नहीं खड़ा किया। उस वक्त तकरीबन 10 करोड़ रुपए उनके पास बचे हुए थे, यानी कि एक बार आपने वेंकटेश को ले लिया था और अपनी बॉलिंग लाइनअप बना ली थी, आप नीतीश राणा पर बोली नहीं लगाओगे, ये आपने कंप्लीटली तय कर लिया था, और वो अब राजस्थान रॉयल्स जा चुके हैं। सो अब यहां पर कप्तानी की वैकेंसी उसी वजह से खाली हो गई, क्योंकि देखो नीतीश राणा की कप्तानी और उसके साथ साथ इस तरीके का ड्रेसिंग रूम का माहौल था 2023 में, वो उनको बहुत ज्यादा पसंद था। मतलब केकेआर की मैनेजमेंट की मैं बात कर रहा हूं, और उनके सीईओ वगैरह भी काफी तारीफ कर रहे थे उनकी, काफी जेल कर रही थी टीम उनके साथ। बट उन पर पैडल ना खड़ा करना, ये बात पूरी तरीके से दिखाता है कि अब कप्तानी को लेकर के टसल नहीं चाहते थे, जो एक समय पर दिनेश कार्तिक के साथ हमने देखा था कि रॉबिन उथप्पा गुस्सा हो गए थे। आज तक रॉबिन उथप्पा नाइट राइडर से गुस्सा चल रहे हैं, वो खुद को सीएसके वाला बताते हैं। फिर रसल का भी निकला था, वो भी डीके के अंदर बहुत ज्यादा खुश नहीं थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते थे कि मुझे बहुत नीचे बैटिंग कराई जाती है। फिर 2020 में जिस तरीके से मॉर्गन को अभी इस टूर्नामेंट में कप्तान बनाया गया, तो वो सारी चीजें आपके माइंड पे प्ले करती हैं, और इसी वजह से यहां पर शायद कोलकाता नाइट राइडर्स ने सोचा कि भाई अब यहां पर टसल करवाने का कोई फायदा नहीं, टीम हमारी तैयार है और हम इसी टीम के साथ जाने वाले हैं। सो बाय द लुक्स ऑफ इट सीम्स लाइक कि वेंकटेश अय्यर कप्तानी के यहां पर सबसे बड़े दावेदार हैं। हालांकि आई वुड नॉट माइंड कि आप यहां पर किसी और की तरफ भी देखो। इसके अलावा मनीष पांडे का भी नाम कुछ लोग ले रहे हैं। सेम इशू भाई उनके साथ ये है कि वो फर्स्ट चॉइस प्लेइंग 11 में आपके फीचर नहीं करते, तो ले दे के यही 4-5 ऑप्शंस आपके पास हैं। अब आपके हिसाब से कोलकाता नाइट राइडर्स का अगला कैप्टन किसे बनना चाहिए, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताओ। चैनल को भाई सब्सक्राइब करते जाओ, नोटिफिकेशन की घंटी बजाते जाओ, ताकि ऐसे कोई भी वीडियो तुमसे बिल्कुल भी मिस ना हो और हम 100 के पहुंच जाएं, ताकि इस दीवार के पीछे आपको दिख जाए एक सिल्वर बटन। स्टे ट्यून, cause more videos are on the way and I will see you soon in the next video.